तो हुण तुहानूं सीधा लै चलते हैं दिल्ली, जिथे इस वेले सेहत मंत्रालय वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भी इसी तरीके से N95 मास्क और जो रिमेनिंग लॉजिस्टिक्स है उनको बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ANMs, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ीज, आयुष के डॉक्टर्स जो हैं हमारे, और हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपनी वेबसाइट पर कोविड-19 को मैनेज करने से संबंधित जैसे कि फील्ड सर्वेलेंस, सुपरविजन एंड लैब टेस्टिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट, आइसोलेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्लिनिकल लोकेशंस, क्वारंटाइन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इनसे संबंधित रिसोर्सों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। 30 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 2 जो वेबिनार कंडक्ट किए गए थे उसमें मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि उसमें करीब 15,000 नर्सेस की ऑनलाइन ट्रेनिंग की गई और इसे अब तक देश भर में 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स ने यूज़ किया है, डाउनलोड किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसके साथ ही क्रिटिकल केयर के ऊपर भी फिजिशियंस के अपने वेबिनार शेड्यूल के साथ लोगों को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रही है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने इन सभी जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके सर्विस माइंडसेट के लिए इनकी सराहना करते हुए इनके द्वारा जागरूकता फैलाने, सोशल डिस्टेंसिंग के इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बुनियादी आवश्यकता और एसेंशियल इश्यूज में कोई दिक्कत ना हो, उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की अपील की है और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी श्रृंखला में ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक के रेस्पॉन्स पर डिस्कशन करते हुए दुनिया भर में जो भारत के सभी दूतावास हैं और उच्च आयोगों के प्रमुखों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। इसके साथ ही क्योंकि कई जगह पर कहीं भ्रांतियां फैलती हैं, कहीं जगह पर कुछ टेक्निकल इश्यूज पर डाउट आते हैं, तो जैसे कि हमारी 1075 हेल्पलाइन के द्वारा हम लोगों को टेक्निकल गाइडेंस देते रहे हैं, इसके साथ ही अब हम एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर्स के साथ मिलते हुए एक स्पेशल टीम बनाते हुए किसी को भी अगर कोई टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, ऑथेंटिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए एक प्रोसेस हम नेक्स्ट 24 घंटे में शुरू करने वाले हैं, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर ईमेल पर अगर आपके कोई टेक्निकल डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, उसके बारे में आपकी जो रिक्वायर्ड गाइडेंस होगी, अगर इमीडिएट होगी तो इमीडिएट दी जाएगी, नहीं तो उसको टेक्निकली एग्जामिन करके ये गाइडेंस दी जाएगी। इसका पर्पज यह है कि इसके द्वारा ऑथेंटिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम सबको दे सकें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऑथेंटिक और जेन्युइन टेक्निकल इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होगी तो उसके कारण जो अननेसेसरी डाउट्स और जो पैनिक की सिचुएशन आती है वो नहीं होगी। साथ ही माननीय हेल्थ मंत्री हैं, उन्होंने भी कल एक सैंपलिंग और टेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर एक रिव्यू मीटिंग की थी। उन्होंने इस संदर्भ में एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज देश में होनी चाहिए, टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी फर्दर टेक्निकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह इंश्योर किया जाए कि जो टेस्टिंग किट्स की क्वालिटी है बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में उसको इंश्योर किया जाए। साथ ही इंडिजिनस डेवलपमेंट पर भी जो कि ऐसे चीपर हो, फास्ट हो और एक्यूरेट हो और उसके ऊपर भी काम हो, उसके लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साथ ही ऐसी स्टेट्स है जहां पर कि नंबर ऑफ लैब्स अभी कम है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में, वहां पर स्पेशल एम्फेसिस दिया जाए ताकि हम हर जगह पर इंश्योर कर सके कि टाइम पर टेस्टिंग हो सके। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी जिसमें हेल्थ मंत्री साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सिविल एविएशन, शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सभी प्रेजेंट थे, जिन्होंने देश में चलती हुई सिचुएशन का पूरा एनालिसिस किया, जायजा लिया। उन्होंने इस सिचुएशन में यह भी कहा है कि हमें स्टेट्स के साथ मिलकर यह इंश्योर करना है कि जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी और लार्ज नंबर में बनाया जाए। स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो हमारे माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके बारे में भी अगर उनको हमने किसी टेम्परेरी शेल्टर में कहीं पर हमने उनको ऑर्गेनाइज किया है तो उनका मेडिकल चेकअप किया जाए,
उनको रिक्वायर्ड साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, और इसके साथ ही जो अगर नीड है तो नीड के हिसाब से हेल्थ प्रोफाइलिंग करते हुए उनको अगर किसी और फैसिलिटी मैनेजमेंट या होम क्वारंटाइन। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। की लड़ाई में अपने एफर्ट्स को उसी कंटिन्यूड विगर, उसी कंटिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ करें, ताकि हम जो ये बीमारी है, जो ये मजबूरी, जो दिक्कत हमारे सामने है, उससे हम लड़ सकें और उससे विजयी हो सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता। नमस्कार। जैसा आप सबको पता है, भारत सरकार कंटिन्यूअसली राज्य सरकारों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लॉकडाउन मेजर्स के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। लॉकडाउन का एनफोर्समेंट स्टेट्स और यूटीज़ में संतोषजनक रूप से चल रहा है। एसेंशियल सप्लाईज की स्थिति भी संतोषजनक है। जो हमें राज्य सरकारों और यूटी से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार लगभग स्टेट्स और यूटीज़ में लगभग 21,064 माइग्रेंट रिलीफ कैंप्स सेटअप किए गए हैं, और इन रिलीफ कैंप्स में लगभग 6 लाख से अधिक, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर कोट करूं तो 6,66,291 लोगों को शेल्टर की सुविधा दी गई है। इसके अलावा लगभग 23 लाख लोगों को भोजन की भी सुविधा प्रदान की गई है। ये सुविधाएं जो पुअर और डेस्टिट्यूट है उनको उपलब्ध हैं। ये स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स को भी उपलब्ध है। ये उन वर्कर्स को भी उपलब्ध है जिनको सिर्फ भोजन की आवश्यकता है, और ये सुविधाएं उनको भी उपलब्ध हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं लेकिन सेल्फ स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटाइंड हैं। तो ये सुविधाओं का ये सभी माइग्रेंट वर्कर्स लाभ उठा रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। इंटरस्टेट कार्गो मूवमेंट, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, परमिटेड है और स्मूथली चल रहा है। जहां भी कोई भी समस्या हमारे संज्ञान में लाई जाती है, वहां हम तुरंत उसके निदान के लिए कार्रवाई करते हैं। हमारी आशा है कि इन सब कदमों के साथ लॉकडाउन इफेक्टिव रहेगा, एसेंशियल सप्लाईज की भी स्थिति संतोषजनक रहेगी, और हम सब मिल करके कोविड-19 के चैलेंज को इफेक्टिवली टैकल कर पाएंगे।